हम आपको एक यक्ष की दुर्लभ साधना बताने जा रहे हैं। उससे पहले जानते हैं कि यक्ष का अर्थ क्या होता है। यक्ष का अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से रहस्यमयी जातियाँ होती थी, जिसमें देव, दानव, दैत्य, राक्षस, अप्सराएं, किन्नर, यह सब आते थे। ये सभी मानवों से कुछ अलग होते थे और इनके पास सभी के कुछ ना कुछ अपनी एक रहस्यमय शक्ति होती थी, जिससे साधारण मानव की सहायता करने में सक्षम होते थे। देवताओं के बाद देवी शक्तियों में यक्ष का ही नंबर आता है। जिस प्रकार प्रमुख रूप से 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार यक्ष में 64 यक्ष और यक्षिणियाँ भी होते हैं। यह साधना अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो यक्ष नहीं कर सकता है। आपके जो भी मनोवांछित कार्य हैं और भलाई के कार्य हैं, यह वह सभी करने में समर्थ और सक्षम होता है। यह साधक को राजा विक्रमादित्य की भांति पुरुषवान और सामर्थ्यवान बना देता है। और इनकी साधना करने से पहले यदि आप साधना क्षेत्र में नए हैं तो सबसे पहले आपको शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बने, आप शक्तियों को अनुभव करें। और यक्ष की साधना करने से पहले कुबेर जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, जिससे साधना में शीघ्र ही सफलता मिलती है। इस साधना की विधि क्या है, मंत्र क्या है और इस साधना के क्या लाभ हैं। यदि यह यक्ष आपको सिद्ध हो जाता है तो यह आपके एक सेवक के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार आपका कोई दास आपकी एक ही आदेश पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यह भी उसी प्रकार आपके कार्य करने में सक्षम होता है। यदि आप पर कोई खतरा आने वाला है तो यह उसमें भी आपकी रक्षा करता है। बात करते हैं साधना विधि की। यह साधना आप होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि या किसी भी शुक्रवार को आरंभ कर सकते हैं। साधना का समय रात्रि 10 बजे के बाद का होगा। इसमें आपको लाल धोती और लाल वस्त्र पहनने हैं। इसमें आपको लाल आसन की ही आवश्यकता पड़ेगी और अपने सामने आपको एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लाकर आपको एक यक्ष की मूर्ति अपने हाथों से निर्माण करनी होगी। उसका विधि विधान से मूर्ति का पंचोपचार पूजन करना होगा और उनके सामने एक घी का चौमुखा दीपक जलाना होगा, जिसमें 4 बत्तियां लगेंगी। फिर आप हकीक की माला से, काले हकीक की माला से दक्षिण की तरफ मुख करके निम्न मंत्र की 15 माला का जाप आपको करना है। यह साधना आप 11 दिन 21 दिन तक कर सकते हैं और आपको अपने पास एक पुष्प की माला रखनी है आखिरी दिन में। यदि आपकी साधना से प्रसन्न होकर यक्ष आपके सामने प्रकट होता है तो आपको उसको पुष्पमाला पहना देनी है और अपने दाएं हाथ में जल लेकर आपको यह बोलना है। जब से आपने यह साधना शुरू की है, आपको अपने नाम, अपने पिता का नाम और नक्षत्र और जिस मुहूर्त में आपने यह साधना की है, आपको बोलना है कि मैंने अमुक मुहूर्त में, अमुक वार को, अमुक नक्षत्र में तुम्हारी साधना की है और आज से तुम मेरे वश में रहकर, मेरे दास बनकर मेरे सभी कार्य सिद्ध करोगे।
मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, जो मैं बोलूँ वही तुमको करना होगा, मेरे और मेरे परिवार की तुम्हें रक्षा करनी होगी। तो इस साधना का मंत्र क्या है वह जान लेते हैं। इस साधना का मंत्र है ओम ह्लीं ह्लीं यक्ष आगच्छ आगच्छ मम वश्यम कुरु कुरु ह्लीं ह्लां फट। ये इस साधना का मंत्र है। आपको इसकी 15 माला रोज करनी है। आप यह साधना 11 दिन या 21 दिन कर सकते हैं। जो साधक नए हैं वह साधना ना करें, और जिनके गुरु हैं वह अपने गुरु की आज्ञा लेकर ही यह साधना करें। और जो लोग शक्तियों से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि वह शक्तियों से बात कर पाएँ। यदि आपने पहले किसी की साधना की है, किसी शक्ति की साधना की है 41 दिन की, और वह आपके सामने नहीं आ रही है और आप उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है। यदि आप किसी की साधना करते हैं तो वह चीज़ आपके सामने भले ही नहीं आती, पर अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता करती है, आपके सवालों के जवाब भी देती है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।